नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मैं मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं कैरी पिल टेबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि एक आयुर्वेदिक टेबलेट है। तो इसके मैं आपको यूज़ बताऊंगा, इसका साइड इफेक्ट बताऊंगा, इसकी डोज बताऊंगा, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटिव बताऊंगा, इसकी कुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं कैरी पिल टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि एक आयुर्वेदिक टेबलेट होती है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट नहीं होती। इसे आप बिना पर्चे पे भी इस टेबलेट को खरीद सकते हैं। हर मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाती है आपको। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कैरी पिल जो टेबलेट है दोस्तों, ये जो टेबलेट है ये बनाई काय से जाती है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक टेबलेट है, जिससे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये पपीते का जो पत्ते का रस होता है, ये उस रस से ये टेबलेट बनाई जाती है। इसके मैं आगे बात करूंगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये पपीते के पत्ते से ही टेबलेट बनाई जाती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, कैरी को पपाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये पपीते के पत्ते से ये टेबलेट बनाई जाती है। 500 mg में ये आपको अवेलेबल हो जाती है। और इसकी जो MRP होती है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक टेबलेट जो है महंगी पड़ती है थोड़ी। ये आपको एक टेबलेट मिलेगी 35 रुपए के लगभग आपको 35 रुपए की ये मिल जाती है। इसका रेट कुछ कम बढ़ती भी होता रहता है। और दोस्तों ये जो 10 पत्ते 10 गोलियों की स्टिप जो होती है, ये आपको 520 रुपए के 500 के तकरीबन ये आपको टेबलेट मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो कैरी पिल टेबलेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके यूजेज जान लेते हैं कैरी पिल, क्योंकि आयुर्वेदिक टेबलेट है। और दोस्तों इसके जो डेंगू जो बुखार होता है, डेंगू बुखार में इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है, क्योंकि डेंगू बुखार में प्लेटें आपकी डाउन हो जाती हैं, प्लेटें गिरने लगती हैं। यानी कि आपकी मान लीजिए प्लेट 100 हो गई या 90 हो गई। तो ऐसे तकरीबन अगर ऐसे आपकी 1,90,000 हो गई, या इस टाइप से अगर आपकी 90,000 है, या मान लीजिए 70,000 है, अगर ऐसे आपकी प्लेट डाउन है, मतलब 1.5 लाख से अगर आपकी नीचे प्लेट है, तो वो आपकी प्लेट डाउन हो गई, फिर आपको ये कैरी पिल टेबलेट दिया जाता है। डॉक्टर देते हैं उसे प्लेटों को बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो उसमें चिकनगुनिया बुखार होता हो दोस्तों, उसमें भी इस टेबलेट का यूज़ अच्छा लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें भी इसका यूज़ लेते हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, या आपको जैसे मान लीजिए बुखार, ये डेंगू हो गया हो, मलेरिया जैसा बुखार हो गया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन लिया जाता है वो डेंगू बुखार में, चिकनगुनिया में इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, अब इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसे कभी कभी आपको कुछ खा रहे हैं आप, तो वो खाना आपके पच नहीं पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, उल्टी हो जाएगी, उल्टी के साथ में खून भी हो जाता है, या बदहज़मी जो होती है, ये उसको भी ये टेबलेट बिल्कुल ख़त्म करती है। जैसे कब्ज़ हो जाता है, बदहज़मी होती है, उसको भी ये बिल्कुल ख़त्म करती है दोस्तों। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया आपको, डेंगू बुखार में और प्लेटें डाउन में इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है। अब दोस्तों ये जो कैरी पिल जो टेबलेट है दोस्तों, जैसे मैंने बताया पपाया के रस से बनाई जाती है, पपीते के रस से ये टेबलेट बनाई जाती है। तो अगर आपको जैसे डेंगू, आपकी प्लेटें डाउन है, डेंगू है आपको, मलेरिया जैसी शिकायत है, तो आप इसके साथ में जो है दोस्तों, इसके साथ में आपको अगर पपीते के पत्ते का रस अगर आप निचोड़ के उससे 1 गिलास पिए, तो उससे भी आपका जो डेंगू प्लेटें डाउन होती है वो उड़ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट देती है। क्योंकि इसमें भी पपाया जो बोलते हैं, पपीते के पत्ते का रस ही होता है टेबलेट में। तो आप अलग से गिलास में बना के पिए तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। और दोस्तों मैं दूसरी बात आपको और बता देता हूँ, क्योंकि आयुर्वेदिक टेबलेट है, तो इसके साथ में आपको बकरी जो होती है, बकरी का दूध भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ताकि ये डेंगू जो होता है दोस्तों, मलेरिया जो होता है, इसमें प्लेटें उठाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कैरी पिल टेबलेट सिर्फ डेंगू बुखार के लिए है, और मलेरिया जो हो जाता है, आपकी प्लेटें डाउन हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि जो खाना पीना आपको उल्टी होती है, पेट में गैस बनती है, बदहज़मी होती है, वो भी ये ख़त्म करती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसके साथ में इलेक्ट्रॉल की कमी हो जाती है, तो उसमें फिर डॉक्टर कुछ ड्रिप वगैरह वगैरह लगाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ चलाती हैं। तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज़ लिया जाता है, कॉम्बिनेशन के साथ में देते हैं कैरी पिल का। तो ये दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एक आयुर्वेदिक टेबलेट होती है। फिर भी इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं, आपका मुंह कड़वा हो सकता है, या दोस्तों मान लीजिए आपका दिल घबरा सकता है, या आपको उल्टी हो सकती है। कुछ इसके ऐसे कॉमन सा साइड इफेक्ट है, इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस टेबलेट को लेना कैसे होता है, इसकी डोजेस क्या होती है।
तो इसकी डोजेज होती है दोस्तों, इसे दिन में 2 टाइम इसे लेना होता है। 2 टाइम इसे दिया जाता है, खाना खाने के बाद में आपको दिया जाता है, सुबह शाम इसको दिया जाता है करके। और दोस्तों जब आपकी कम प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप इसे छोड़ते हैं, मान लीजिए इसका ड्यूरेशन टाइम होता है 4 से 5 दिन का इसका ड्यूरेशन टाइम होता है। जब आप उसे ख़त्म करते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर एक टेबलेट 2 दिन तक आप ले सकते हैं, एक एक जैसे भी सुबह शाम ले रहे हैं 5 दिन, तो उसके बाद में 5 दिन के बाद में एक टेबलेट सुबह सुबह करके 2 दिन और ले सकती हैं उससे, तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, जब प्लेट डाउन हो जाती है तो आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, खून बिल्कुल सूखने लगता है दोस्तों, तो वो बिल्कुल कमज़ोरी पकड़ लेता है डेंगू मलेरिया में। तो उस चिकनगुनिया बुखार में तो उसमें इसका यूज़ कैरीपिल टेबलेट का लिया जाता है। अभी दोस्तों मैंने डोज बताई इसकी, अभी इसके साथ में क्या क्या आपको यूज़ करना है, क्या क्या आपको परहेज़ रखनी है, तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। परहेज़ में आपको तेल चिकनाई का यूज़ रखना है, रोटी आपको नहीं खानी होती, इसमें लिक्विड वाली चीज़ें आपको लेनी होती है, दलिया जूस या जो फल होते हैं वो आपको लेने होते हैं। तो ये इसमें आपकी तबीयत एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैरीपिल टेबलेट है दोस्तों, इसके मैंने आपको परहेज़ बताया, इसके साथ में अल्कोहल यानी शराब का यूज़ आप बिल्कुल ना करें। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, इससे कार चलाते हैं, मिक्सी मशीन पे आप काम करते हैं, तो आप इस टेबलेट को ले सकते हैं कैरीपिल को, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैरीपिल टेबलेट एक आयुर्वेदिक टेबलेट है, तो इसका जो जैसे मैंने आपको बताया, इसके यूज़ जो लिए जाते हैं सिर्फ जो डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है, जिसमें प्लेटें आपकी डाउन हो जाती है, जैसे मैंने बताया 1.5 लाख से नीचे अगर आपकी प्लेट है तो आपको ये टेबलेट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है। और दोस्तों इसकी एमआरपी थोड़ी महंगी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। तो दोस्तों ये डेंगू में, प्लेटें डाउन में और चिकनगुनिया मलेरिया बुखार में इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है। अगर दोस्तों ये कैरीपिल टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के